नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज के इस स्पेशल अंक में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जारी पलायन को लेकर। दरअसल राज्य निर्माण को 20 साल हो चुके हैं। इस दौरान करीब 40 लाख लोगों ने पहाड़ को छोड़ दिया है। वहीं राज्य के लोगों ने पिछले 20 सालों में 4 चुनावों को भी देखा है। 5वें चुनाव की अब तैयारी है। त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल हो गए हैं और अगले साल इन्हीं दिनों यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव होंगे, जिसके लिए मंत्री से लेकर विधायक तक गाँव में चक्कर काटने लगे हैं और अपने पिछले 4 साल का ब्यौरा भी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कार्य करवाए, जबकि विपक्ष एक बार फिर पलायन का मुद्दा उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण को 20 साल हो चुके हैं। इस दौरान प्रदेश में 4 बार विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। 2022 में एक बार फिर प्रदेश की जनता नई सरकार के गठन के लिए मतदान करेगी। राज्य निर्माण के बाद 2 साल तक बीजेपी की अंतरिम सरकार ने शासन भी किया। इस तरह से देखा जाए तो राज्य निर्माण के बाद से बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से प्रदेश में शासन किया है। दोनों ही दलों के नेता अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को किए जाने का दावा भी करते रहे हैं। फिर सवाल उठता है, प्रदेश में लगातार पलायन क्यों हो रहा है? जानकारों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। वहीं रोजगार के अवसरों की कमी भी पलायन की मुख्य वजह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य गठन के बाद से करीब 40 लाख लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं, यानी 1/3 लोगों ने राज्य से पलायन कर दिया है। अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर सवाल उठता है, बीते 20 सालों में सियासत करने वाले लोगों ने विकास का जो दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है? असल में प्रदेश का बजट हर साल बढ़ रहा है, जो विकास कार्यों पर खर्च भी हो रहा है, लेकिन उसके केंद्र में पहाड़ कहीं भी नहीं है। राज्य निर्माण के बाद से जो छोटे कस्बे थे उनमें जनसंख्या काफी बढ़ गई है, या ये कहें कि उनमें नई कॉलोनियां बस गई हैं, जिनमें अनियंत्रित तरीके से लोग बसे हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिससे पट्टी पर लाने में ही प्रदेश की सरकार का दम निकल जाता है। आपको बता दें, राज्य निर्माण से पहले प्रदेश में अकेला महानगर निगम देहरादून था, लेकिन अब राज्य में हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर भी नगर निगम बन चुके हैं। यानी 20 सालों में इन शहरों पर दबाव बढ़ा है। वहीं गांवों से उठकर लोग सड़कों के किनारे आ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह वक्त पर गाँवों में विकास कार्यों का नहीं पहुँचना भी है। खासकर सड़कों से गाँव का दूर होना, विद्यालय शिक्षा का कमजोर होना और स्वास्थ्य सुविधाओं के भारी अभाव ने लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित किया है, जिससे लोग पहाड़ छोड़ते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में जबरदस्त पलायन हुआ है। कई गांव जनहीन हो गए हैं, कई गांव जनहीन होने के कगार पर हैं। यहां तक कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग नजर आते हैं या फिर 1-2 परिवार ही रह रहे हैं। उत्तराखंड के इन गांवों की तस्वीर देखिए। घरों में ताले लटक रहे हैं, आंगन में कोई चहलकदमी नहीं नजर आ रही है। कभी इन घरों के आगे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान चहलकदमी करते नजर आते थे, आज सूने नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जब इन घरों को बनवाया गया होगा तब कितने सपने देखे गए होंगे। घर बनाने वालों ने जिस करीने से लकड़ी पर कारीगरी करवाई है, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी अगली पीढ़ी इन घरों में प्रवासी नहीं करेगी। लेकिन आज घर सूने पड़े हैं। बड़े बुजुर्गों को इन घरों का मोह भी है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए घर काफी नहीं है। उन्हें रोजगार और सुविधा भी चाहिए, जिसके चलते पलायन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में इस वक्त 2000 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं, जिसमें अकेले अल्मोड़ा जिले में 274 से ज्यादा गांव जन शून्य हो चुके हैं। वहीं दर्जनों ऐसे गांव भी हैं जो जन शून्य होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2017 को उत्तराखंड सरकार ने पलायन के कारणों को समझने के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसने पलायन के कारणों का अध्ययन करने के बाद साल 2018 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें आयोग ने माना कि प्रदेश के सभी जिलों में पलायन हो रहा है, जिसमें पहाड़ी जिलों में पलायन का प्रतिशत ज्यादा और चिंताजनक है। आयोग के मुताबिक राज्य के 6 जिलों के 30 विकास खंडों में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2011 में उत्तराखंड में 1034 गाँव खाली थे। 2018 तक ये आंकड़ा 1734 गाँव तक पहुँच गया। वहीं प्रदेश में 3.5 लाख घरों के वीरान पड़ने की बात भी मानी। पलायन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश किए अब 2 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में पलायन रोकने को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस प्रदेश में हर रोज पलायन हो रहा हो, वहां 2 साल बाद भी पुख्ता नीति नहीं बनने से न जाने कितने लोगों ने प्रदेश को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया होगा। आपको ये भी बता दें कि पलायन आयोग ने गाँव में रहने वाले लोगों की आमदनी को लेकर भी अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 75
75% आबादी की मासिक आय 5,000 रुपए से भी कम है, यानी रोजगार और आमदनी भी पलायन की बड़ी वजहों में शामिल है। उत्तराखंड में हर रोज हो रहे इस पलायन से गाँव तो खाली हो ही रहे हैं, चीन और तिब्बत सीमा पर सुरक्षा चक्र भी कमजोर पड़ रहा है। असल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के ये गाँव देश की सीमाओं के लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ सालों में तिब्बत सीमा के दर्जनों गांव जनशून्य हुए हैं, वो चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। उत्तराखंड में जारी पलायन के चलते वहां की खेती भी बंजर हो गई है। आज अब जब पहाड़ की खेती को देखते हैं तो बहुत कम खेती जोती हुई नजर आती है, जबकि यही खेती कभी नकदी फसल के लिए जानी जाती थी और बड़ी बेशकीमती बतलाई जाती थी। लेकिन आज न तो खेती करने वाले हैं और न ही कोई जोतने को तैयार है। पहाड़ की खेती नकदी फसलों के लिहाज से उम्दा हुआ करती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। ज्यादातर खेत बंजर नजर आते हैं या फिर बहुत कम जमीन में खेती हो रही है। लोगों का कहना है कि ग्रामीणों के पलायन करने से खेती भी बंजर होती चली गई। उस पर जो लोग गांव में रह रहे हैं वे खेती करना भी चाहें तो कैसे करें। जंगली जानवर उनकी खेती को बर्बाद कर देते हैं, खासकर बंदर और सुअर खेती को चौपट कर रहे हैं, जिसका असर ये हुआ कि लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। इससे पहाड़ की बेशकीमती खेती बंजर हो गई। खेती बंजर होने के भी गंभीर परिणाम नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि खेती बंजर होने से नदियां सिकुड़ रही हैं। असल में खेती जोती जाने से बरसात का पानी जमीन में जाता था, जो रिस कर नदियों में पहुंचता था, लेकिन जब खेती बंजर हो चुकी है तो पानी भी सतह पर गिरकर बह जाता है, जिससे नदियों में उफान आता है और वे बड़ी त्रासदी का कारण बन रही हैं। जानकारों का कहना है कि पहाड़ में आने वाली नदियों को बरसाती नदियों में तब्दील होने से बचाना है तो जमीन को जोतना आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब गांव में लोग रहें और ग्रामीण खेती करें, नहीं तो नदियों को सूखने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। उत्तराखंड में जारी पलायन से वहाँ का राजनीतिक संतुलन भी असंतुलित हो गया है। पहले पहाड़ में 40 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब मैदान में 36 सीटें हो गई हैं, जबकि पहाड़ में 34 सीटें, यानी परिसीमन के बाद वहाँ का प्रतिनिधित्व भी घटा है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हुए पलायन से पहाड़ी इलाकों की आबादी तो घटी ही है, वहाँ की विधानसभा की सीटें भी घट गई हैं। असल में प्रदेश में 2002 में परिसीमन हुआ, जो जनसंख्या पर आधारित था। पलायन से जनसंख्या कम होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम हो गई। पहले राज्य के पर्वतीय इलाकों में 40 सीटें हुआ करती थी, जो परिसीमन के बाद घटकर 34 हो गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आंकड़ा 30 से बढ़कर 36 हो गया। जानकारों का कहना है कि पर्वतीय राज्य के लिए ये खतरनाक स्थिति है। उनकी दलील है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन जारी रहा तो पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा या फिर काफी कम रह जाएगा। तब विधानसभा तक पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। राज्य में इस वक्त दोहरा पलायन हो रहा है। एक पलायन रोजगार के लिए हो रहा है, जिसमें युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहा है। दूसरा पलायन मूलभूत सुविधाओं के लिए है, जिसके तहत बड़े बुजुर्ग और नौकरी पेशा लोग रिटायर्ड होने के बाद पहाड़ छोड़ रहे हैं, जिससे देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, खटीमा, कोटद्वार और दूसरे मैदानी इलाकों में दबाव बढ़ रहा है। पलायन करने वालों में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर रही है, उसके लिए नए शिक्षक भर्ती किए गए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर इसके उलट है। राज्य में आज भी एकल शिक्षक व्यवस्था के तहत स्कूल चल रहे हैं। कई जगहों पर स्कूल खुलते ही नहीं हैं। कुछ तस्वीरें तो डराने वाली दिखाई देती हैं। सरकार ने स्कूल तो बनवाए, लेकिन उन स्कूलों के दरवाजे कभी भी नहीं खुल पाए। सबसे बड़ी बात यह कि पलायन की वजह से पूरे उत्तराखंड में अब तक करीब 250 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इन स्कूलों को बंद करने की वजह भी बड़ी रोचक बताई जाती है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से कम है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 60 से 80 के दशक में पलायन ने गति पकड़ी। तब स्थानीय लोगों ने उसे पहचाना और पृथक राज्य की मांग उठाई। आंदोलन के दिनों में आरोप लगाया गया था कि लखनऊ में जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें पहाड़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लोगों का आरोप है कि 20 साल पहले हालात बेहतर थे, तब पहाड़ों पर डॉक्टर और शिक्षक तैनात थे, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद शिक्षक और डॉक्टर पहाड़ में जाने को तैयार ही नहीं है। जो डॉक्टर और शिक्षक पहाड़ पर तैनात भी किए जाते हैं, वे सिफारिश से सुगम स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जानकारों का कहना है कि ये विकट स्थिति है। जानकारों के मुताबिक पलायन एक दिन में और रातों रात नहीं हुआ, ये लंबे वक्त से चल रहा है, जिसे रोकने की कोशिश ही नहीं की गई। नतीजतन गांव खाली हो गए। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने में भी राज्य सरकारें नाकाम साबित हुई है।
उत्तराखंड में इस वक्त पलायन की जो रफ्तार है उससे राज्य के शासन प्रशासन की दिशाहीनता और विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। खासकर चीन और तिब्बत से सटे गांवों का जनशून्य होना सरकारों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाता है। आखिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन गांवों को गुलजार रखने की दिशा में क्यों कदम नहीं उठाए गए? जानकारों का कहना है कि अगर राज्य गठन के साथ ही गैरसैंण को राजधानी बना दिया गया होता तो शायद पर्वतीय इलाकों से इतना पलायन नहीं होता। तब विकास की तस्वीर देहरादून के बजाय गैरसैंण से तय होती। अधिकारी भी गैरसैंण में ही बैठते, लेकिन तब इसे हाशिए पर डाल दिया गया। हालांकि गैरसैंण की सियासत जारी है। असल में 20 साल पहले राज्य का गठन तो हो गया, लेकिन परंपरागत पर्वतीय जनजीवन की खुशहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, न ही इस दिशा में कोई नीति बनाई गई। इस दिशा में राजनीतिक हो हल्ला तो खूब हुआ, लेकिन व्यावहारिक जीवन पद्धति के हिसाब से कोई आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं किया गया, जिससे पलायन निरंतर जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज।